4 दिसंबर 1971 रात का अंधेरा, समंदर पूरी तरह शांत और इसी शांति के अंदर छुपी हुई थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी समुद्री कमजोरी। आज आप जानेंगे उस रात की कहानी जब इंडियन नेवी ने बिना बॉर्डर पार किए पाकिस्तान के दिल पर सीधा वार कर दिया। ये कहानी है उस रात की जिस रात कराची का समंदर जल उठा। 1971 की जंग में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं थी, असल लड़ाई थी तेल, हथियार और सप्लाई पर। पाकिस्तान का पूरा नेवल सिस्टम एक ही शहर पर टिक गया था, कराची। यहीं से तेल के टैंकर चलते थे, यहीं से नेवी के जहाज निकलते थे और यहीं से समंदर पर पूरा कंट्रोल रखा जाता था। अगर कराची सुरक्षित रहा तो पाकिस्तान की नेवी सुरक्षित रहेगी। भारत के सामने सबसे बड़ा डर यह था कि अगर पाकिस्तान की नेवी समंदर में खुलकर उतर गई तो भारत की सप्लाई लाइन भी टूट सकती थी। और इसी डर के बीच एक सवाल उठता है, क्या कराची पर सीधा हमला संभव है? दिल्ली में नेवी हेडक्वार्टर के भीतर एक बेहद खामोश प्लान तैयार किया जा रहा था। ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, ये था समंदर के रास्ते दिल पर हमला। और जिम्मेदारी दी जाती है इंडियन नेवी की एक छोटी लेकिन बेहद तेज यूनिट को। कराची सिर्फ एक शहर नहीं था, कराची पाकिस्तान की नेवी की रीढ़ था। यहां से तेल सप्लाई, नेवी फ्यूल, मिसाइल और हथियार सब कुछ चलता था। और सबसे खतरनाक बात, यहां मौजूद थी पाकिस्तान नेवी की बड़ी ताकत। 4 दिसंबर की शाम भारतीय जहाज धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ते हैं। कोई रेडियो नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई सिग्नल नहीं। पूरी टीम जानती थी अगर पकड़े गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सीधी घुसपैठ थी। कराची की तरफ जाने वाला हर रास्ता रडार से कवर था, लेकिन भारतीय जहाज एक ऐसे रास्ते से आगे बढ़ते हैं जहां समंदर खुद उनकी ढाल बन जाता है। हर मिनट, हर सेकंड मौत पास आ रही थी। और फिर कराची से कुछ मील पहले अचानक दुश्मन की मौजूदगी का एहसास होता है। अब पीछे हटना संभव नहीं था। अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हमला या फिर तबाही। पहला हमला और फिर समंदर के बीच आग का गोला उठता है। पाकिस्तानी जहाज पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हमला इतनी गहराई से आ सकता है। कराची की तरफ भागते जहाज और पीछे पीछे मौत। धीरे धीरे हमले की आग कराची के पोर्ट तक पहुंच जाती है। तेल टैंकर, स्टोरेज एरिया, डॉकयार्ड, सब कुछ जलने लगता है। पूरा आसमान लाल हो जाता है। समंदर में आग तैर रही थी। पाकिस्तान नेवी को देर से एहसास होता है यह कोई छोटी झड़प नहीं थी, यह सीधा कराची पर वार था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय जहाज उसी खामोशी से लौटते हैं जैसे आए थे। कोई जश्न नहीं, कोई रेडियो संदेश नहीं, लेकिन हर नाविक जानता था आज समंदर में इतिहास लिखा गया है। इस एक रात के बाद कराची पोर्ट लंबे समय तक पूरी तरह एक्टिव नहीं रह पाया। तेल सप्लाई टूट गई, नेवी मूवमेंट रुक गई और पाकिस्तान की समुद्री ताकत डर में चली गई। यही वो वार था जिसने समंदर में पलड़ा भारत की तरफ झुका दिया। इतिहास अक्सर जमीन की लड़ाइयां याद रखता है, लेकिन 1971 की जंग में एक जीत ऐसी भी थी जो समंदर ने लिखी, बिना शोर, बिना कैमरे और बिना किसी चेहरे के। यह थी द नाइट कराची बर्न्ड।